चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। और इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ के जो भी आपके सिंबल हैं दुनिया के सारे फॉरएवर, मैथ में, साइंस में, हर सब्जेक्ट में जो फॉर्मूले होते हैं या फिर जो सिंबल होते हैं आपके हैं, ठीक है। जैसे अब सिंबलों का महत्व हम देख लेते हैं, ठीक है। आप जितने भी साल से पढ़ रहे हो, सबसे पहले तो आपको सिंबल जानना ज़रूरी है। अभी भाई क्यों जानना ज़रूरी है, इसके बारे में बात कर लेते हैं हम। तो सिंबल जानना उसी तरह से ज़रूरी है जिस तरह से एक गांव में गांव के जितने भी लोग हैं उनके नाम जानना ज़रूरी है कि ये इसका घर है, ठीक है, ये उसका घर है, ठीक है। तो ये सब जानना ज़रूरी है ना कि यहाँ इस घर में ये रहता है बंटू, इस घर में चंटू रहता है, इस घर में या इसका पड़ोसी ये है। तो इस तरह से क्यों क्यों जानना ज़रूरी है, क्योंकि इनके बिना मैथ अधूरा है। तो चलिए आज इस वीडियो में कंप्लीट ज़िंदगी भर के लिए हम सारे सिंबल देख लेते हैं कि कौन सा सिंबल कौन सा है, क्या कहते हैं, इसका क्या नाम है और कैसे यूज होता है, ठीक है। मैथ में यूज तो आप करते हैं लेकिन सिंबल का नाम जानना, इनमें से बहुत से सिंबल आप जानते हैं, बहुत से नहीं जानते हैं, तो सभी को जान लेते हैं। चलिए, ये पहला जो सिंबल है मैं गोल करता चलता हूँ, इसे बोलते हैं प्लस, जोड़ना। ये सभी जानते हैं आप, ठीक है। बस इसको नहीं जानते, संकलन भी कहते हैं इसका नाम, ठीक है। इसकी PDF आपको मिल जाएगी कहाँ पे, इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं 9584937624। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं, मैसेज करें, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसे आप जानते हैं प्लस, जोड़ना, लेकिन हिंदी में अगर कह देता है संकलन तो संकलन याद रखें, ठीक है। आप जानते हैं शादी ब्याह में संकलन करते हैं या पंडित जी कहते हैं संकलन कर दो चलो, तो जोड़ना है ना। व्याकलन, सब्सट्रैक्शन सब जानते हैं, माइनस जानते हैं, ठीक है। ये चिन्ह है इसका माइनस का, इस तरह से, तो इसे हिंदी में कहते हैं व्याकलन या घटाना, ठीक है। क्लियर है, इसे सब जानते हैं। तीसरा गुणांक कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, इसे सब जानते हैं। भाग कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब जानते हैं। देखो मैं पढ़ने का तरीका बताऊंगा कि किस तरह से पढ़ा जाएगा कि ज़िंदगी भर याद रहे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए भाई, इन दोनों चिन्हों को ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर एक बूंदी ऊपर और दो बूंदी नीचे कर दिया तो इसे बोलते हैं इसलिए। क्या बोलते हैं भाई, इसलिए, देयरफॉर, ठीक है। ये कई बार पूछा गया है, छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लेता है, तो आपको आना चाहिए, है ना, आपको आना चाहिए। चलिए बात करते हैं अगले की, है ना। तो समझ गया ना, इसलिए, ठीक है। चूँकि मतलब उल्टा कर दिया, इसलिए को उल्टा कर दिया तो चूँकि या क्योंकि, ठीक है, क्योंकि, बिकॉज या सिंस कहते हैं। क्लियर है मेरे भाई। देखो अब अगला शब्द आता है, अगला सिंबल आता है, चिन्ह आता है इस तरह का, तो इसे बोलते हैं प्रति। जैसे मैंने बोला किलोमीटर प्रति घंटा, आपसे बोल दिया, तो आप अगर इस चिन्ह को नहीं जानते तो ये चिन्ह है ना भाई, आगे चल के दिक्कत आएगी, उससे अच्छा है अभी देख लें, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, प्रति या पर, ठीक है। ऐसे किलोमीटर पर आवर बोलते हैं ना भाई, किलोमीटर प्रति घंटा बोलते हैं ना भाई, ठीक है। चलिए समझ गए ना कि मैं इतने किलोमीटर प्रति घंटा की बाइक चलाता हूँ। तो एक एक सिंबल को समझिएगा, जानिएगा, उनका दैनिक जीवन में उपयोग करेगा। अरे वो पढ़ाई केवल इसलिए नहीं कि किताब रट्टू तोता बने और किताब से पढ़ें, है ना। इनका उपयोग हम जानेंगे, जीवन में उपयोग किस तरह से होता है। चलिए आगे बात करते हैं प्रतिशत। अगर इस तरह से बना के और 2 जीरो इधर उधर लगा देता हूँ तो इसे बोलते हैं प्रतिशत या प्रति सैकड़ा, यानी 100 में से। प्रतिशत एक अलग चैप्टर आएगा मैथ में, परसेंटेज, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, हर तरह से क्वेश्चन करेंगे, है ना। चलिए समझ गए ना, इतने सिंबल क्लियर हैं। इनमें से ये जो दिक्कत देने वाले हैं उन पर चिन्ह लगा लो, ज़िंदगी भर के लिए दिक्कत खत्म हो जाएगी। चलिए चलते हैं आगे। ये सिंबल है और का, जैसा कि, ठीक है, या इंग्लिश में है तो सच दैट, ठीक है। कौन सा, इस तरह से बना के और इस तरह से, ठीक है। या फिर और लिख देगा। आपने क्लास 10th का या 12th का एग्ज़ाम इस बार तो हुआ नहीं, लेकिन अब जो एग्ज़ाम देने वाला है वो दे सकते हैं, तो उसमें देखा होगा इसका मतलब होता है और, ए कर लो या ए कर लो, ठीक है। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं दो बिंदी की। इस तरह से दो बिंदी लिख दिया तो इसे बोलते हैं अनुपात, रेशो। रेशो एक चैप्टर है, हम देखेंगे भी, पढ़ेंगे भी, ठीक है। बस मतलब समझिएगा पर, अनुपात या रेशो, ठीक है। अगर 4 बिंदी बना देता है, समझिएगा इस तरह से, ये 1 2 3 या 4, ये 4 बिंदी बना देगा, तो इसे कहेंगे समानुपात, ठीक है। या इस प्रकार
क्या बोलेंगे मेरे भाई, समानुपात या इस प्रकार। क्लियर है। देखो मैथ में, रीजनिंग में हर जगह काम आने वाले सिंबल हैं, आप देखिएगा, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। ये सिंबल आपको कहीं नहीं मिलेंगे, आप देख सकते हैं प्रत्येक यूट्यूब चैनल पर। चलो ये देखिए, पहले प्लस लिख दिया, फिर माइनस लिख दिया, तो इसे बोलेंगे जोड़ अथवा घटाव। इसको जोड़ बोलते हैं, इसको घटाव। तो याद रखिएगा, जो ऊपर लिखा है उसको पहले बोलेंगे, वो जिसे माइनस। तो जोड़ अथवा घटाव, इन एक चीज़ हो सकती है, जोड़ अथवा घटाव। ये उल्टा है तो घटाव अथवा जोड़। बोलना, लिखना, क्योंकि वनडे एग्जाम में यही आते हैं और पूछे जाते हैं। चलिए अगली बात करते हैं, जिसे बोलते हैं बराबर। ही सभी जानते हैं, हम सब बराबर हैं, भारतीय नागरिक हैं, सबको बराबर राइट है। क्लियर है। अब कभी भी इस तरह से कटा हुआ मिल जाए, ठीक है, इसे बोलते हैं बराबर नहीं। ठीक है, ये क्या है, बराबर नहीं का चिन्ह है। ठीक है, अगला बात करते हैं, इस तरह का ये चिन्ह है, ठीक है, ये बना दिया हमने, ई एक्स लिख दिया, ये वाई लिख दिया। सदैव ये मान के चलते हैं कि इधर एक चिन्ह होगा, इधर एक अक्षर होगा, इधर एक अक्षर होगा। तो x बड़ा है y से, ठीक है, तो c बड़ा है, c बड़ा है, मतलब इसके बारे में बात करते हैं, पहले के बारे में। ठीक है, याद रखेंगे, ये बहुत कन्फ्यूजन करने वाला है, इसे सदैव याद रखते हैं। मतलब जो पहले आगे होगा वो बड़ा है, ठीक है, आगे की तरफ बड़ा हुआ चिन्ह लगाए ना, ठीक है, तो क्लियर है। तो ये जिस तरफ की मुँह फाड़ देगा तो वो बड़ा है, यानी x और y की अगर मैं तुलना कर रहा हूँ तो x बड़ा है y से, x बड़ा है y से। क्लियर है मेरे भाई, समझ गया। अब ये उल्टा, तो यहाँ पे मैं अगर x लिखता हूँ, यहाँ पे y लिखता हूँ, तो x छोटा है y से, x छोटा है y से। क्लियर है ना भाई, आप कह सकते हैं y बड़ा है x से, कोई दिक्कत नहीं। एक कहने का अंदाज, इसे बोलने का अंदाज दो तरह से बोल सकते हैं ना। क्लियर है। चलिए इन सिंबलों को समझ गए। अब ये बताइए मुझे, तो ये क्या कह सकता है भाई कि से बड़ा है या बराबर है। मतलब यहाँ पे मैं अगर x और y के बारे में तुलना करूँ और इस तरह से लगा, तो x y से बड़ा है या फिर बराबर है। कौन, x y के बराबर, यानी यहाँ पे 4 हो सकता है और यहाँ पे 5 यहाँ पे 3 लिख दूँ, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ, या मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगा, इस तरह से मैंने बना दिया, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 हो सकता है, या फिर यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। बात इक्वल है, समझ में आ गई, ठीक है। यानी ये कभी भी बड़ा नहीं होगा, इस तरह का सिंबल बना दिया, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट से बड़ा है, से छोटा है या बराबर है, ठीक है। ये आप जानते हैं, से बड़ा नहीं है, क्योंकि काट दिया, जब भी काट दिया जाता है, ये काट दिया ना, तो बड़ा नहीं हो सकता, छोटा होगा या बराबर होगा, ये पता नहीं है, लेकिन बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। क्लियर है। ये अगला सिंबल आपके पास दिखाई दे रहा है, तो से छोटा नहीं हो सकता। कौन, x छोटा नहीं हो सकता। अगर मैंने x और इस तरह से लिख दिया, तो मैं कह सकता हूँ से छोटा नहीं हो सकता। कौन छोटा नहीं हो सकता है, x छोटा नहीं हो सकता, बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, ठीक है। ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन छोटा नहीं हो सकता। क्लियर है। एक एक सिंबल बहुत महत्वपूर्ण है, आपको जानना जरूरी है। चलिए अगला बात कर लेते हैं इसके बारे में, कोण या एंगल, ठीक है। इसे बोलते हैं, एस लगा दिया तो कोणों या एंगल्स। क्लियर है भाई। चलिए आगे बात करते हैं। ये देखिए उल्टा टी बना दिया, तो इसे क्या बोलेंगे मेरे भाई, लंब, यानी परपेंडिकुलर। क्लियर है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं आप। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, जुड़ जाएं। मैथ प्रतिदिन पढ़ें, लाइव क्लासेस भी होंगी, फॉर्मूलेस भी आएंगे। यकीन मानिए 4 से 5 महीने में आपका सिलेक्शन के लिए तैयारी करा दी जाएगी। मैथ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये क्या है, समकोण, ठीक है। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, उल्टा है, एल बना सकते हैं, या फिर इस तरह से और इस तरह से बना सकते हैं, राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है, याद रखिएगा। क्लियर है मेरे भाई। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर इस तरह से सिंबल बना दिया आपने, तो इसे बोलते हैं समांतर या पैरेलल, ठीक है। जानते हैं ना, इनके बीच की दूरी, समांतर का मतलब होता है बीच की दूरी सतह समान होगी। ये मैंने लाइन खींची थी और एक दूसरी लाइन खींची थी, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये भी अगर 5 मीटर है, तो ये यहाँ से भी यहाँ की दूरी भी 5 मीटर होगी, यहाँ से यहाँ की दूरी भी 5 मीटर होगी, मतलब सब जगह समान दूरी होगी, तो हम कह सकते हैं समांतर। क्लियर है। कोई दिक्कत यहाँ तक कमेंट्स करके बताएं कहाँ से जुड़े हैं, किस
जगह से हैं आप, कौन से ज़िले से हैं, ठीक है, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। चलिए बात कर लेते हैं अगला। ये देखिए समरूप, मतलब इसके समान, सिमिलर टू, ठीक है। अगर दो त्रिभुज बना दिए मैंने, ये त्रिभुज में काम आएगा आपके, प्रत्येक सिंबल हर जगह काम आएगा मैथ में, यानी इसके समरूप है, इसके जैसा है। जैसे मैंने ये कोई इमारत बनाई, ठीक है, भवन का स्ट्रक्चर, और इसे मैं कॉपी में उतारता हूँ, ये सिमिलर है, इसके समान इसे, ठीक है। सर्वांग सम यानी बिल्कुल बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। यानी दो बिल्डिंग एक जैसी होंगी तो सर्वांग सम कह सकते हैं। समरूप यानी एक जैसा रूप है, ठीक है। आप ये देखिए, तो ये आप वृत्त में देखेंगे चाप, इसे कहते हैं आर्क, क्या कहते हैं आर्क। इसे मैंने ये वृत्त बनाया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मैं कह सकता हूँ आर्क है, ठीक है। ये चाप कह सकते हैं, हिंदी वाले चाप कह सकते हैं। आगे हम देखें, ये मैंने वृत्त बना दिया, और वृत्त में ये जीवा होती है, क्या होती है, जीवा या कर्ण होती है, कॉर्ड जिसे कहते हैं। चलिए ये आप देख सकते हैं, अगर वृत्त में इसी में ये खंड बना देता हूँ तो इसे कहते हैं वृत्तखंड, ठीक है। ये जो काला है वृत्तखंड, ठीक है। ये त्रिज्या खंड, क्योंकि त्रिज्या, ये त्रिज्या से बना हुआ खंड है ना, तो त्रिज्या खंड कहेंगे मेरे भाई। वृत्त से बना हुआ खंड है तो वृत्तखंड यानी सेगमेंट कहेंगे, त्रिज्या से बना हुआ खंड है तो त्रिज्या खंड यानी सेक्टर कहेंगे, ठीक है। अगर मैं इस तरह से करता हूँ और इसकी ये लंबाई ज्ञात करनी है मुझे, तो इसे कहेंगे हम पर्दे, तो वृत्त की पर्दे, ठीक है। अगर हम त्रिभुज का सिंबल बनाएंगे तो त्रिभुज का सिंबल कैसे बनाएंगे, इस तरह से। आयत इस तरह से होता है, रेक्टेंगल जिसे बोलते हैं, ठीक है। एक एक की हम डेफिनेशन हम देखेंगे आगे। चलिए वर्ग, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, स्क्वायर या वर्ग कहलाएगा, ठीक है। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। एक बात और समझ लीजिए, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, यानी ये अगर आयत है, ठीक है, तो ये वाली ये होगी तो ये वाली ये होगी, ये वाली बी होगी तो ये वाली बी होगी, है। यानी ये 3 मीटर है तो ये 3 मीटर होगी, ये 4 मीटर है तो ये 4 मीटर होगी। यानी आमने सामने की भुजाएं अगर बराबर है तो आयत कहलाएगा, और वर्ग चारों भुजाएं बराबर है। समलंब चतुर्भुज भी देख लें, ट्रापीजियम, मतलब दो भुजाएं पैरेलल होंगी, पैरेलल नहीं समांतर, मैंने बता दिया बीच की दूरी बराबर है, ठीक है। और ये इनका पता नहीं है ये किस तरह से होंगी, ठीक है, क्लियर है। अगर समांतर चतुर्भुज की बात करें तो ये चारों भुजाएं पैरेलल, यानी आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होंगी, ये और ये इनके बीच की दूरी, ये और इसके बीच की दूरी समान होगी, तो हम कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम कहलाएगा, क्लियर है। वृत्त, वृत्त आप सभी जानते हैं किस तरह से सिंबल बनता है, ये वृत्त का सिंबल है। पाई आप सभी जानते हैं, ठीक है, पाई का सिंबल क्या है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 22/7 या तो 3 दशमलव कुछ, ठीक है। इसे बोलते हैं, उल्टा ए बना दिया तो सभी के लिए, फॉर ऑल, ठीक है। इफ आप जानते हैं। चल बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, रिक्त समुच्चय, नल सेट, नील सेट, ठीक है। नील सेट क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ होता है, हम इसका उपयोग जानेंगे, क्योंकि छोटे मोटे एग्जाम में पूछा जाता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम पूछेंगे, हम जानेंगे, ठीक है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। ई को बोलते हैं सदस्य, बिलोंग्स टू, अगर ई को काट दिया मैंने तो सदस्य नहीं है, ये सभी जानते हैं। सी बना दिया तो उपसमुच्चय, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, सबसेट जिसे बोलते हैं। सी को काट दिया तो समुच्चय नहीं है। यू जैसा बना दिया मैंने तो इसे बोलते हैं समुच्चयों का समरस, यानी यूनियन ऑफ सेट, ठीक है। यूनियन इंटरसेक्शन में आप पढ़ेंगे, ठीक है, मैं इसे डिटेल में भी पढ़ाऊँगा, 2 या 3 लेक्चर का होगा, यानी 2 से 3 घंटे का ये पूरा लेक्चर होगा, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। उल्टा यू बना दिया तो सर्वनिष्ठ, ठीक है, इंटरसेक्शन, इस सभी के बारे में जानेंगे। सर्वनिष्ठ क्या है, सर्वनिष्ठ यानी कॉमन कह सकते हैं आप, यूनियन यानी सभी का संग कह सकते हैं, ठीक है, मैं डिटेल में भी पढ़ाऊँगा। अब इस तरह से यू बना दिया तो समष्टीय समुच्चय, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ए माइनस बी कर दिया तो इसे क्या कहेंगे, अंतर दोनों का, ए और बी का जो अंतर हो। ए इंटू बी कर दिया तो इसे क्या कहेंगे, कार्तीय गुणनफल कहेंगे। उल्टा ई बना दिया तो अस्तित्व में है, विद्यमान है, यानी दे आर एक्सिस्ट, यानी यहाँ पे है, एक्सिस्ट करता है। ये आप सिंबल से भली भांति परिचित होंगे। ये क्या है, शादी ब्याह में जाते हैं ना तो संकेत बनता है, इधर जाओ, शादी इधर है, खाना इधर चल रहा है, तो आप हाथ चले जाते हैं, इधर ही खाना चल रहा है, तो ये क्या है, संकेत है, एक निष्कर्ष देता है कि इधर जाओ या उधर जाओ, ठीक है। एन को आप देखेंगे नंबर सिस्टम में प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं, द सेट ऑफ नंबर्स, ठीक है। आई या जेड को पूर्णांक का समुच्चय कहते हैं, द सेट ऑफ इंटीजर नंबर। इंटीजर क्या होते हैं,
ये हम देखेंगे। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ये भी हम देखेंगे नंबर सिस्टम, ठीक है भाई। क्यू क्या होता है, ये हम देखेंगे। रेशनल नंबर का समुच्चय, रेशनल यानी पी अपॉन क्यू के बारे में या ए अपॉन बी के बारे में, यानी भिन्न के भिन्न जो भी होगी वो हम क्या कह सकते हैं, रेशनल नंबर कह सकते हैं। क्लियर है। आर क्या है भाई, रियल या वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। सेकंड पार्ट जो इसका आएगा इस वीडियो का वो जरूर देखें, क्योंकि सेकंड पार्ट में सारे सिंबल आपको और बता देंगे। ये देख सकते हैं आप, ये जो सिंबल बचे हुए हैं, ठीक है, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सेकंड पार्ट जरूर देखें, ठीक है। ये देख सकते हैं, इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो जुड़ जाएँ व्हाट्सएप पे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, खुश रहें, जय हिंद।